नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, यह वह दौर था साथियों कि जब समस्त बीटीसी पास को नौकरी मिल जाती थी। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि सन 2011 तक जो नियुक्तियां हुई हैं उसमें जितने बीटीसी पास होते थे समस्त बीटीसी को नौकरी मिल जाती थी। अर्थात जैसे ही डायट से रिजल्ट की घोषणा होती थी कि इतने बीटीसी उत्तीर्ण हुए हैं, तुरंत बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा उनको इनवाइट कर दिया जाता था। अर्थात उनको बुला करके और एक फॉर्म भरवाया जाता था। अब फॉर्म भरवा करके उनकी काउंसलिंग करा करके उनको नियुक्ति दी जाती थी। तो साथियों, यह वह दौर था कि जब टीईटी नहीं था, केवल एकेडमिक मेरिट पर ही भर्ती हुआ करती थी। लेकिन तब आपको बताना चाहता हूं कि तब उत्तर प्रदेश में एक भी प्राइवेट कॉलेज को बीटीसी कराने की अनुमति नहीं मिली थी। केवल जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिसको हम डाइट कहते हैं, केवल डाइट पर ही यह व्यवस्था थी। और आपको बताना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में लगभग 10,800 ही सीटें थी। अब रेगुलर बीटीसी भी नहीं हो पाता था। बीटीसी में कुछ ऐसी चीजें हो जाती थी जिसके चलते रेगुलर सत्र नहीं चलता था। अर्थात 4 साल 5 साल का गैप भी हो जाता था सत्र में। तो जब इतना लंबा गैप होगा और मात्र 10,000 शिक्षक पूरे उत्तर प्रदेश में निकलेंगे तो समस्त लोगों को नौकरी मिलना तो तय है। लेकिन आज का जो दौर है, अब किसी को बुरा लगे या भला लगे साथियों, कुछ लोग यह कहेंगे कि आप लोग नौकरी पा गए हैं तो बेरोजगारों का दर्द नहीं समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है। सभी के घर में बेरोजगार प्रशिक्षु हैं। मेरे भी घर में, मेरे भी परिचित में बीटीसी 2017 बैच के प्रशिक्षु हैं। सबका दर्द मैं समझ रहा हूं। लेकिन साथियों, जब से बीटीसी कराने की अनुमति प्राइवेट कॉलेजों में मिल गई और धड़ल्ले से लोग मान्यता ले लिए, बहुत से ऐसे कॉलेज मानक विहीन होते हुए भी किस तरह से मान्यता प्राप्त कर लिए और जगह जगह से बीटीसी होने लगा। बुला बुला करके लोगों को बीटीसी करवाने लगे कॉलेज वाले। समाज कल्याण विभाग से पैसा वापस करवा लेंगे, आपको एक पैसे फीस नहीं देनी होगी। तमाम प्रकार की चीज़ें सामने आई और प्रलोभन दे करके बीटीसी कॉलेज वाले एडमिशन कर लिए। आज प्रशिक्षुओं की संख्या काफ़ी बढ़ गई। आज का जो दौर है, बीटीसी करके कोई चाय बेच रहा है, कोई सीटेट कर पास करके रिक्शा चला रहा है। तो आज की जो समस्याएं हैं, यह समस्याएं इतनी व्यापक हो गई हैं, प्रशिक्षुओं की संख्या इतनी अधिक हो गई है कि अब बीटीसी प्रशिक्षु 97,000 शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे थे। 97,000 क्या 1 लाख भर्ती आ जाए तब भी 1 ही लाख लोगों का भला होगा। बाकी 20 लाख जो प्रशिक्षु बीएड और डीएलएड करके बैठे हुए हैं, डीएड करके भी बैठे हो, जो इक्विवेलेंट टू बीटीसी कहा जाता है, इन सब की संख्या को जोड़ा जाए, वहीं अगर एनआईओ या डीएलएड को भी जोड़ा जाए तो यह बहुत व्यापक संख्या निकल करके सामने आ रही है। अर्थात इतने बेरोजगार प्रशिक्षु हैं जो कि प्राइमरी का इंतजार कर रहे हैं शिक्षक भर्ती का। तो अब इतना समस्या व्यापक हो गया। सत्र नियमित चल रहा है, बीएड का भी सत्र चल रहा है नियमित, बीटीसी का नियमित सत्र चल रहा है। अब यह इतना व्यापक संख्या में बीटीसी और बीएड के प्रशिक्षुओं को निकल करके आएंगे और फिर वही होगा कि कोई चाय बेचेगा तो लिखेगा बीटीसी या सीटेट पास, कोई चाट की दुकान लगाएगा, कोई किराना की दुकान लगाएगा, कोई, क्योंकि जितने लोग निकल रहे हैं उतने उसके सापेक्ष उतनी वैकेंसी नहीं है। तो इसमें यह चाहिए था कि जब सीटें कम उपलब्ध हैं तो कम कॉलेजों को मान्यता देनी चाहिए, जिससे कि जिस तरह से आपको पता है, अब आप देख रहे होंगे कि मेडिकल लाइन है, इंजीनियरिंग लाइन है। इंजीनियरिंग लाइन में समस्या क्यों आई? वहाँ भी धड़ल्ले से प्राइवेट कॉलेज को मान्यता मिली, धड़ल्ले से इंजीनियर निकलने लगे। अभी मेडिकल लाइन में गुंजाइश है, अगर इसमें भी धड़ल्ले से प्राइवेट कॉलेज को मान्यता मिलनी शुरू हो जाए तो घर घर एमबीबीएस भी घूमेंगे। तो यह समस्या इसलिए आई क्योंकि वैकेंसी को न देखते हुए धड़ल्ले से
प्रशिक्षुओं को तैयार किया जा रहा है, यह बेरोजगारों की संख्या बढ़ाई जा रही है। तो यही सब समस्या है। लेकिन आपको बताना चाहता हूं 2011 तक, अर्थात बीटीसी 2004 का आधा बैच, उसमें 2 बार काउंसलिंग हुई थी। तो जिसकी पहली काउंसलिंग हुई थी उनको नियुक्ति जुलाई 2011 में दे दी गई। सभी लोगों को, कहीं कोई एग्जाम न कहीं कुछ, केवल बीटीसी पास करके पा गए। लेकिन 27 जुलाई 2011 को उत्तर प्रदेश में टीईटी की घोषणा हुई थी। 27 जुलाई 2011 के बाद समस्या आनी प्रारंभ हो गई और कहीं से किसी बीटीसी को नौकरी की गारंटी नहीं रही। और यह मैटर कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट ने पूरा बाकायदे आर्डर भी जारी किया था कि बीटीसी करने से यह तात्पर्य नहीं हो जाता है कि किसी को नौकरी मिल ही जाए, क्योंकि तब टीटी का दौर आ गया। अब बीटीसी पास है, टीटी नहीं पास है, तो कैसे नौकरी पाएंगे। अब तो सुपर टेट भी आ गया है। अब बीटीसी कर लीजिए, टेट पास कर लीजिए, सीटेट पास कर लीजिए, सुपर टेट नहीं पास कर पाएंगे तो कैसे नौकरी मिलेगी। सुपर टेट भी पास कर लिए तो मेरिट बनेगी, मेरिट में नहीं आए तब भी। तो अब तो विकट स्थिति आ गई है। अब देखा जाए तो विकट स्थिति आ गई है। अब इसका समाधान कोई कर नहीं पाएगा। वैकेंसी तो आने वाले समय में आएगी ही, कोई छुपा नहीं सकता है। इधर युवा मंच और डीएलएड के प्रशिक्षु सरकार से मिल रहे हैं, दबाव दे रहे हैं, कोई उप मुख्यमंत्री से मिल रहा, तमाम प्रकार की चीज़ें सामने, ट्विटर अभियान चला रहे हैं शिक्षक भर्ती के लिए। तो आने वाले समय में अगर शिक्षक भर्ती आ ही जाती है, 50,000 आ जाए, 1 लाख आ जाए, तब भी जो 20 लाख प्रशिक्षु हैं तो उसमें 19 लाख तो बेरोजगार रहेंगे ही। फिर एक बार भर्ती बढ़ी आ गई तो फिर कुछ दिनों के लिए, 2-3 सालों के लिए फिर भर्ती ठप हो जाएगी। फिर आएगी 10-20 हज़ार, 30 हज़ार भर्ती, ऐसे ही निरंतर आती रहेगी। लेकिन बीच बीच में गैप रहेगा। अब प्रशिक्षु हमेशा 2 लाख बीएड, 2 लाख बीटीसी निकल रहे हैं। तो यदि देखा जाए तो आने वाले समय में बहुत सी समस्याएं आ रही हैं इन डीएलएड और बीएड करने वालों के लिए। कहा जाता है बीएड को बहुत सारा अवसर मिलता है, कहने के लिए तो अवसर है, लेकिन टीजीटी पीजीटी में वैकेंसी कितनी आती है, एलटी ग्रेड में वैकेंसी कितनी आती है, बीईओ की वैकेंसी कितनी आती है। अवसर तो है, वैकेंसी बहुत छोटी है, ऊंट के मुंह में जीरा। तो वहां भी समस्याएं हैं। तो यही सब बातें हैं साथियों। मैं तो अब अगर किसी को कोई सलाह अच्छा दिया जाए वो आदमी बुरा मान जाता है। मैंने आप लोगों को कल एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि बेरोजगारी का आलम बढ़ गया है, तो आप लोग थोड़ा स्वावलंबी बनिए और कोई अच्छी कोचिंग सेंटर खोल दीजिए। जैसे मैंने नवोदय की कोचिंग के लिए बताया था कि एक बच्चा कम से कम 500 रुपये देगा। हमारे यहाँ बहुत से लोग चला रहे हैं, बहुत अच्छा बेनिफिट प्राप्त कर रहे हैं, अपनी तैयारी भी कर रहे हैं। उसमें कुछ लोग नाराज होने लगे, कहने लगे कि आप लोग है नौकरी छोड़ दीजिए, आप पढ़ाइए, ये पढ़ाइए। ये बताइए, सभी लोग उस दौर से गुजरे। हम लोग भी कोचिंग पढ़ाए, अपना स्ट्रगल किए, नौकरी पाए आगे जा करके। कम से कम तब तक संभाल मिलता है। जिसे अगर 3 साल 4 साल 5 साल बेरोजगार कोई बैठा हुआ है तो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाएगा। समाज उसको तमाम प्रकार का ताने बाने करेगा। लेकिन आप समाज में निकल कर कुछ काम करने लगे, अगर कोचिंग ही पढ़ाने लगे या कहीं विद्यालय में मैं ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ, क्योंकि विद्यालय में बहुत ज़्यादा दोहन होता है, समय पूरा आपका ले लेते हैं, ऊर्जा सारी आपका खींच लेते हैं, तो आगे आपके टारगेट के लिए समय नहीं मिल पाता। लेकिन अगर आप 2 घंटा कोचिंग खोलते हैं, अगर नहीं नवोदय चला सकते हैं तो आप 1 से 5 खोल लीजिए, 6, 7, 8 खोल लीजिए, 9, 10 खोल लीजिए, कोई एक सब्जेक्ट ले लीजिए। 2, 3, 4 बेरोजगार मिल करके आप एक ग्रुप बना करके एक बार आपको कदम बढ़ाना होगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि आप लोग अब इसको तमाम अर्थों में लोग लेंगे, तमाम कहेंगे कि कहना आसान है करना कठिन है। ये कौन सी बात है? कौन बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म से आया है? हम लोग भी स्ट्रगल किए जमीनी स्तर से, तब आज इस तरह से निकल, तब इस तरह से ये आप लोगों को सलाह दिया जा रहा है। किसी को कुछ अच्छा बताया जाए लोग बुरा मानने लगते हैं, कहना आसान है करना कठिन है। तो क्या करो, वेट करो, वैकेंसी का वेट करो, आएगी कभी तो होना, नहीं तो फिर समाज का ताना बाना आप लोग सुनिए। अब यही सब चीज़ें हैं। अच्छी बात बहुत चीज़ें मन में रहती है कि बताया जाए, सुझाव दिया जाए लोगों को। अगर नहीं पसंद है तो वीडियो अगर देख रहे हैं आप हट जाइए। आप उसमें सोच करके कमेंट खर्रा लिखते हैं, पूरा खर्रा। हमारे पास खर्रा लिख कर क्या करेंगे बताइए? मैं तो केवल आपको मोटिवेट कर सकता हूँ, बाकी मैं तो, मेरी क्या औकात है? आप समझ रहे हैं ना? केवल एक मोटिवेट कर सकता हूँ, आपको एक प्रकार का सांत्वना दे सकता हूँ, आपको हिम्मत बढ़ा सकता हूँ।
बाकी तो जब वैकेंसी आएगी, आपकी मेहनत है, आप मेहनत करेंगे तो उसमें आप उसमें साकार होंगे, आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप नहीं साकार होंगे उसमें। तो सब कुछ तो आप ही के हाथ में है। आप अपने, हर व्यक्ति जो होता है अपना अच्छा बुरा समझता है और अपने कर्म के आधार पे वो आगे बढ़ता है। केवल दूसरा अन्य व्यक्ति केवल उसको थोड़ा सा फोकस कर देता है। तो मैं इसी साथ वीडियो समाप्त कर रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसी साथ वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। ऐसे यूजफुल वीडियो पाने के चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।